बोलते हैं, देश की सेना लोग बोलते हैं, ओमकार को मुकेश बोलते होते हैं, मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव बोलते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया तब मैं पहली डिटेक्टिव थी। और जब पता चला तभी काफ़ी सारे इंटरव्यूज होने लगे कि आप पहली महिला जासूस है। जब करियर की शुरुआत हुई तो लोग काफ़ी टीका टिप्पणियाँ करते थे कि और कोई प्रोफेशन नहीं मिला क्या, आपने यही क्यों चुना, लोगों के पीछे लगने वाली औरत, बहुत सारे ये हो गए मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी आगे जाकर मैंने इतने कदम रखे, आज 85,000 के ऊपर मैंने केसेस 35 ईयर के करीब। लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसके पास जाने का, अपना जो पर्सनल मैटर है वो किसके पास बोलने का। लोग बोलते कि पुलिस डिपार्टमेंट है, किसी के पास जाने के लिए लोगों को प्राइवेसी होती है क्योंकि हर एक का पर्सनल मैटर होता है। डिटेक्टिव के पास लोग क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। अभी कौन कौन से केसेस डिटेक्टिव के पास आते हैं? जब शादी पक्की होती है तो लड़का लड़की कैसी है, किसी और के साथ चक्कर है क्या, दिन भर लड़का क्या करता है। कभी कभी लड़के या लड़कियां दिन में 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो ऐसी सारी बातें होती है। तो जिसके साथ शादी होने वाली होती है वो सही है क्या नहीं, ये देखने के लिए लोग आते हैं। शादी के बाद आजकल करियर के लिए लोग बाहर निकलते हैं तो कोई लेडी को लेट होता है, कभी जेंट्स को लेट होता है, कभी मीटिंग्स होती है, कभी प्रोजेक्ट होते हैं। तो लेट होने की वजह क्या है, इसके लिए लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। कभी कभी शक इतनी बुरी चीज होती है कि शक की वजह से आदमी का दिल कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं हो सकते, कहीं खुदकुशी करने जाते हैं। एक मेरे पास ओल्ड एक आदमी आए थे और उन्होंने बोला मेरी वाइफ आजकल बहुत अच्छी रहती है, मुझे डाउट है कि उनका कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 2 नंबर का पैसा था, सब वाइफ के नाम पे रखा था। और बोलते कुछ आजकल मुझे घर पे कोई चीज नहीं आती, बाहर की बाहर ही ले चली जाती है। लोग बोलते कि आपको ये मिला क्या, तो वो घर तक लाती ही नहीं है। तो उन्होंने 2-3 मेल डिटेक्टिव के पास काम दिया, उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर बोलते आप फीमेल है, आप बराबर करके देगी। फिर हम लोगों ने वॉच रखा, पता चला कि 2-3 बार पार्लर में जाती है, खुद को अच्छी रखती है, बाकी तो उनका अफेयर हो गया, कुछ भी नहीं है। फिर उनको मैंने बताया कि देखो अपने को खुद, मैंने उनको पूछा कि आप बार बार पार्लर आती है, इसकी वजह क्या है। तो बोले कुछ नहीं, अपने हस्बैंड के ऊपर किसी की नजर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए मैं खुद को अच्छी रखती हूँ। मैंने मर्डर केस की थी, जब भी पुलिस को वो आदमी लापता है इसके लिए मिल नहीं रहा था। काफी दिनों तक हमने बाहर से वॉच रखा था। लोग बोले थे कि आपकी करियर की शुरुआत है, आपको पता नहीं है। लेकिन अनुभव ही मेरा गॉड है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की है। फॉरेन कंट्रीज में डिटेक्टिव को प्रशिक्षण दिया जाता है, डिटेक्टिव तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि डिटेक्टिव इज बॉर्न नॉट मेड, कि डिटेक्टिव पैदाइश से होना चाहिए। जैसे कोई पोएम बनाता है तो सामने उसमें कविता करने की खूबियां होती कि कुछ भी पंछी उड़ता है तो भी वो 2-4 पंक्तियां बनाते हैं। अभिनय करने वाले लोग जो खुद में कुछ होता है तो ही कुछ कर पाते हैं। वैसे डिटेक्टिव लाइन में आप अगर पैदाइश से आप में कुछ हो तो ही आप सक्सेसफुल डिटेक्टिव बन सकते हैं। और मुझे लगता है डिटेक्टिव बनने के लिए क्या चाहिए, मेनली शार्प दिमाग चाहिए, तेज दिमाग चाहिए, चौकन्ना हमेशा होना चाहिए कि कौन कभी अपने सामने कोई आपत्ति आएगी तो उसमें से आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए, ये मेन है। हमेशा डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल डिटेक्टिव बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। एक लड़की की शादी हुई थी, लड़के का, और उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो उसकी मम्मी ने बोला अरे शादी होने के बाद लोगों की तबीयत अच्छी होती, तू क्यों इतना दुबला पतला हो रहा है। तो माँ को कहने के लिए झिझक रहा था कि कैसे बताऊँ। तो उसके फ्रेंड और ये दोनों एक दिन मेरे पास आए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले क्या करूँ, मेरी वाइफ है ना दिन भर अच्छी रहती है, सब बिहेवियर अच्छा है, लेकिन रात को 2-2:30 बजे उठती है, बाल भी खुले छोड़ती है और मेरे को देख के मेरे को 2 थप्पड़ मारती है। तो मैं क्या करूँ, और कानून जो है वो औरतों की तरफ है, तो मैं कैसे उसको दिखाऊँ कि मैं गलत नहीं हूँ। तो उनकी तबीयत देखकर मैं बोला आप तो चुप रहिए, मैं आपका काम करके देती हूँ, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर उसको एक स्मॉल कैमरा दे दिया, उसने वो सब जो वो करती थी वो उसमें कैमरा में कैद कर दिया।
और उसके बाद उसकी वाइफ ने उनको धमकाया कि देख तू मेरे खिलाफ कुछ करेगा तो मैं तेरे को अंदर करती हूँ। तो उन्होंने बोला तू जो करती है ना वो मेरे पास है, अभी जो करना है तो कर, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। तो उन्होंने बोला कि 2 जेंट्स लोगों ने मुझे फंसाया है, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, इसके लिए मैं तेरे से बदला लेती हूँ, क्योंकि ये सीधा साधा आदमी था। तो ऐसे भी लोग होते हैं। उस कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, कई गलत आदतों का शिकार बनते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग आते हैं। कई कंपनियां में डुप्लीकेट माल तैयार होता है, कम दामों में मार्केट में मिलता है, सेम ब्रांड रहता है सेम, लेकिन अब हम लोग इतना बारीक नजर से नहीं देखते कि इसमें एक अक्षर में कुछ डिफरेंट है या बी में कुछ डिफरेंट, हम लोग वो चीज देते पता नहीं होता है डुप्लीकेट है। लेकिन कंपनी का जो नुकसान होता है तो कंपनी अपने को हायर करती है कि हमारा ये काम करके दे दीजिए। कंपनी में हम बड़े पोस्ट के लिए किसी को रखते हैं तो उसने पहले कंपनी क्यों छोड़ी है, उसके ऊपर क्या एलिगेशंस है, उसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए लोग आते हैं। पॉलिटिशियन में जब इलेक्शन आता है तो यहाँ वहाँ भागदौड़ होती है कि एक पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष पे जाना होता है, कोई पैसे देके खरीदता है तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए काम आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग होते हैं जो शूटिंग के बहाने कहीं और जाते हैं, कुछ और चक्कर चलते हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए काम आते हैं। तो एक डिटेक्टिव होना समाज के लिए आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है और उसको सुलझाने के लिए डिटेक्टिव होता है। लोगों को लगता है कि प्राइवेसी ब्रेक करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं इनको सहायता करेंगे तो कौन करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो इतना टाइम नहीं है, कानून की तरफ से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो आज हमारी लड़ाई है कि कानून की तरफ से हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा और हमें सब लीगल, जो किसी को हमें पकड़ना है, किसी के बारे में जानकारी, कोई लड़की घर से भाग जाती है, कोई लड़का अनबन होती है घर में, पेरेंट्स को छोड़ के कहीं जाता है, नहीं मिलता है, पुलिस के पास हजारों चक्कर लगाते हैं तो बोलते हैं आज नहीं 2-4 दिन के बाद पता चलेगा। जो चीज़ की जरूरत तुरंत होनी चाहिए वो फटाफट नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट हमको अगर इजाजत देती है तो हम ये काम उनका आधा सॉल्व कर सकते हैं।